Student, in this video we will see question number 6. Okay, so what is question number 6? ये sum जो है, okay, it is like that sum जो हमने previous exercise में किया था 1.3, but what difference is there in this question? क्या difference है इस question में, है ना? ये हम देखते हैं. Okay, so in a class test, +3 marks are given for every correct answers and -2 marks are given for every incorrect answer. मतलब एक क्लास टेस्ट हुआ, ओके, और करेक्ट आंसर्स के लिए +3 marks were awarded and for incorrect answers -2 marks were given. Okay, so and no marks for attempting any questions. And no marks for attempting any question means 0 marks मिले अगर कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया. ओके, सो आई रिपीट, अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और करेक्ट है सो +3 marks विल बी गिवन. ओके, इफ द क्वेश्चन इज अटेम्प्टेड एंड इफ इट इज रॉन्ग सो -2 marks was awarded, and if no question was attempted then 0 marks was awarded. Okay, so this is the actual situation. So Radhika got 20 marks. अब Radhika got how many marks? 20 marks. So first of all let us see one by one. इसको देखते हैं सम को. Let us start our solution. So marks scored by Radhika equals to how much? 20 marks. Radhika को कितने marks मिले? 20 marks she scored. Okay, Radhika scored 20 marks. Now if she has got 12 correct answers, कितने correct answers? 12 correct answers. So correct answers done by Radhika is how much? 12. Is that clear to you? So अगर उसने करेक्ट आंसर 12 किए हैं सो मार्क्स कितने स्कोर करेगी राधिका? Therefore marks scored by Radhika for 12 correct answers will be equal to what? You will multiply this 12 with how much? किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से, क्योंकि करेक्ट आंसर के लिए उसको +3 मार्क्स मिल रहे हैं. ओके, दिस मीन्स व्हाट? दिस इज इक्वल टू व्हाट? 12 3s are 36. देयरफॉर फॉर 12 करेक्ट आंसर राधिका स्कोर्ड हाउ मेनी मार्क्स? 36. ओके, एक्चुअल में राधिका ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं? 20, बट फॉर 12 करेक्ट आंसर शी स्कोर 36 मार्क्स. मतलब उसने कुछ रॉन्ग आंसर्स भी अटेम्प्ट किए हैं तभी उसके मार्क्स कटे हैं. ओके, सो 36 तो उसको 12 करेक्ट आंसर्स के मिले, बट फाइनल स्कोर ऑफ राधिका इज फॉर 20. ओके, सो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन दैट. सो आगे देखते हैं. राधिका गॉट 20 मार्क्स, ये हमने देख लिया. इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, ये भी हमने देख लिया. सो हाउ मेनी क्वेश्चंस शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली? तो हमें ये नहीं पता करना है कि उसको कितने मार्क्स इनकरेक्ट आंसर्स के मिले हैं. ओके, हमें ये पता करना है दैट हाउ मेनी इनकरेक्ट आंसर्स शी हैज अटेम्प्टेड. ओके, हाउ मेनी मार्क्स आर स्कोर्ड बाय राधिका फॉर रॉन्ग आंसर्स. तो हम क्या करेंगे इसके लिए? मार्क्स स्कोर्ड बाय Radhika. Okay, marks scored by Radhika for wrong answers or incorrect answers. Okay, wrong answers or incorrect answer will be equal to what? Total marks. Okay, हम क्या करेंगे? We will subtract correct answers from total marks. Total marks जो उसको मिले हैं माइनस हम क्या करेंगे? इसको मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर के साथ हम इसको क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ओके, सो नाउ टोटल मार्क्स इज व्हाट? हाउ मच मार्क्स राधिका गॉट? 20. ओके, एंड व्हाट आर द मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स? सो कितने उसके करेक्ट आंसर्स हैं? देखो 36. सो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट, ओके, सो अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे सो यू नो दैट यू विल हैव टू सब्ट्रैक्ट देम एज अ होल नंबर. सो 36 - 20 विल बी व्हाट? 16, एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर मीन्स -16 इज देयर. दिस मीन्स व्हाट? मार्क्स स्कोर्ड बाय राधिका, देयरफॉर marks scored by Radhika. Okay, so students, marks scored by Radhika, okay,
marks scored by Radhika for, or you can say that marks given to Radhika for correct answers, sorry, for wrong answers. Okay, for wrong answers equal to how much? minus 16. Is that clear to you? Now see what is given to you. How many questions she attempted incorrectly. So अब आपको ये देखना है कि उसने कितने questions incorrect किए हैं. ओके, तो ये तो क्या था आपका, ये था कि उसने टोटल कितने मार्क्स आप स्कोर किए हैं. ओके, सो हाउ मेनी क्वेश्चंस शी अटेम्प्टेड, तो हम उसको क्या करेंगे. नाउ दिस रॉन्ग आंसर्स. ओके, टोटल ये जो आंसर्स हैं रॉन्ग आंसर्स के, इसके कितने मार्क्स आए हैं? माइनस 16. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? तो माइनस 16 इक्वल्स टू क्या होगा? दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ wrong answers. Okay, number of wrong answers into marks for each wrong answer. Marks for each wrong answer. This is equal to what? minus 16. आप देख सकते हैं. Okay, if see the number of wrong answers. Okay, अगर हम number of wrong answers को एक आंसर के wrong answer के marks के साथ अगर multiply करें, so you will get what? Total number of marks, okay, which Radhika got for wrong answers. Okay, so this means what? Number of wrong answers, number of wrong answers, okay, into marks for each wrong answer कितना है? C minus 2. Is that clear to you? So this is equal to what? minus 16. Is that clear to you? Now you have learned this in previous classes. You can do what? You can divide both sides by minus 2. In order to get number of wrong answers, you can divide both sides by 2. So therefore dividing both sides by 2, minus 2 है ना, हम minus 2 से divide कर रहे हैं. Dividing both sides by minus 2. So what you will get? Number of wrong answers into minus 2, okay, divided by minus 2. What you are doing? You are dividing that, okay, you are dividing this by what? minus 2, and it is equal to what? minus 16 upon 2. हमने दोनों साइड minus 2 से divide कर दिया. We have divided by minus 2. So now this minus 2 and this minus 2 gets cancelled. So you are left with what? Number of wrong answers. This implies number of wrong answers is equals to what? If you divide 16 by 2, you will get what? 8. And since signs are same, so आपका आंसर क्या होगा? in plus. Okay, so this means what? Radhika ने कितने attempt किए हैं wrong answers? Radhika attempt 8 wrong answers. Is that clear to you? Okay, now we will move on to our second part. Now students, what is our second part? Mohini, है ना? Mohini scores -5 marks in this test. So you can say that total marks scored by Mohini is how much? -5. Is that clear to you? Okay, and she got how many marks? See, उसने कितने मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं जब उसने 7 आंसर करेक्ट किए हैं. सो व्हाट विल वी डू? सिंस मार्क्स स्कोर्ड बाय मोहिनी फॉर वन करेक्ट आंसर इज इक्वल टू हाउ मच? देखो उसने 1 करेक्ट आंसर के कितने हैं उसको मार्क्स मिल रहे हैं +3. ओके, सो फॉर 1 करेक्ट आंसर मोहिनी स्कोरिंग हाउ मेनी मार्क्स? 3 मार्क्स. ओके, देयरफॉर मार्क्स स्कोर्ड बाय मोहिनी फॉर 7 correct answers will be equal to how much? क्या होगा? We will multiply this 3 by 7. ओके, तो हमें टोटल मार्क्स मिल जाएंगे. This means what? How many marks she got?
21 marks. 7 3s are 21. Is that clear to you? So total marks scored by Mohini is how much? -5. And total marks scored by Mohini for correct answer is how much? 21. Is that clear to you? So again, therefore for incorrect answers के लिए हम क्या करेंगे? इनकरेक्ट आंसर्स के लिए मार्क्स स्कोर्ड बाय मोहिनी फॉर इनकरेक्ट आंसर्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं? सो मार्क्स scored by Mohini, marks scored by Mohini for incorrect answers, is equal to how much? हम क्या करेंगे जैसे हमने प्रीवियस सम में किया था. ओके, टोटल मार्क्स, ओके, वी विल सब्ट्रैक्ट टोटल मार्क्स फ्रॉम व्हाट? marks for correct answers. Okay, we will subtract total marks with marks for correct answers. Is that clear to you? Marks for correct answers. I hope you got this. आपको clear हो गया होगा, I hope. Now see, this means this is equal to what? Now total marks is how much? Total marks is what? -5. Okay, and we will subtract this by 7 correct answers. Okay, so minus minus will become plus and sign of greater number is there, so this will be minus, and 21 plus 5 is what? 26. Therefore you can say that marks scored by Mohini for incorrect answers, okay, is equals to how much? 26. I hope आपको ये clear हो गया होगा. Now how many questions she had attempted incorrectly? Therefore number of questions, okay, therefore number of questions attempted by Mohini incorrectly is equal to what? जैसे हमने पिछले सम में किया था, what we did, हमने क्या किया था? मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर से डिवाइड कर दिया था. ओके, किसको डिवाइड किया था? टोटल नंबर फॉर रॉन्ग आंसर्स को. तो व्हाट वी विल डू हेयर अगेन, वी विल डिवाइड -26 by -2. इज दैट क्लियर टू यू? सो दिस मीन्स व्हाट? If you divide 26 by 2, you will get 13, and since both the signs are same, so you will get what? 13. This means Mohini had attempted how many wrong answers? Mohini had attempted how many questions wrong? Incorrect कितने उसने question attempt किए? 13. Is that clear to you? So this is your final result. Okay, so this completes your question number 6. Okay, in next class we will move on to question number 7. Thank you.